की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय सुरेश अग्रवाल जी एसडीएम है, पंकज कुमार श्रीवास्तव जी, अच्युत पांडे जी, क्रांति मिश्रा जी, यहाँ की प्राचार्य श्रीमती प्रभा पांडे जी, एसके पांडे जी, कोचानी सर, आर के पांडे जी, राजेंद्र मिश्रा जी, भारतेंद्र मिश्रा जी, संपत प्रसाद रावत जी, सुरेंद्र तापकार जी, सुनीता खन्ना जी, ए के गौतम जी, एस के गर्ग जी, पुष्पा सिंह जी, सीमा ओझा जी, सीमा भोला जी, बी के रस्तोगी जी, ए के सिन्हा साहब, मंजू शर्मा जी, अनुराग वर्धन पांडे जी, रमेश पटेल जी, उपस्थित हमारे समस्त प्राध्यापकगण, नीरज जी, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। हमारे बच्चे आज इस मैहर में मेरे ख्याल से पहली बार कैरियर मेला की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए मैं अपने एसडीएम साहब और सम्माननीय पांडे जी, श्री अच्युत पांडे जी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस मैहर देवी धाम को चुना है। आज मैं चाहता था कि आपकी भी बातों को सुनूं। मैं कई बार बोलता रहता हूं कि आदमी के पास समय की इतनी ज्यादा कमी हो गई है कि अच्छी बातों को सुनने का समय नहीं रह गया है। लगता है कितनी जल्दी पहुंचे और कितनी जल्दी भागे। समय सबसे कम है, समय के अलावा सब कुछ है, और कम समय में जितना बेहतर ज्यादा से ज्यादा बने वो काम करना है। भी मुझे भोपाल 7 बजे पहुंचना है। हमारे बिंद क्षेत्र से सम्माननीय गिरीश गौतम जी स्पीकर पद की जिम्मेदारी मिली है, तो बिंद के जो 30 विधायक हैं उनकी आपस में एक मीटिंग है, बैठक है, तो उनके सम्मान और स्वागत के लिए मुझे 7 बजे भोपाल पहुंचना। सुबह ही फोन आया है, तो गाड़ी में सामान लेके घूम रहा था, जल्दी यहाँ पे पहुंच जाऊँ। और कॉलेज आने में भी हमको बहुत अच्छा लगता है, कम से कम बच्चों के बीच में आ जाते हैं, मुलाकात हो जाती है, सभी प्राध्यापकों से मुलाकात हो जाती है, उचानी जी से मुलाकातें हो जाती है। तो ये बहाना भी मैं ढूंढता रहता हूँ कि आने का कोई बहाना मिल जाए और पहुँच जाए हम। तो ये मेरा सौभाग्य कि यहाँ का स्नेह प्यार भी हमेशा मिलता रहता है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आज बच्चों के बीच में हूँ, एक आध बातें कहना चाहूँगा। कैरियर मेला की शुरुआत के संबंध में हमारे सम्मानित प्राध्यापक जी बड़ी अच्छी बातें किए हैं कि हमारा रिज्यूम कैसे होना चाहिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। रिज्यूम जितना बेहतर अट्रैक्टिव होगा, हर हाल में उसको आदमी देखता है 2-4 बार पलट के। मैं लेटर पैड भी जब कभी भी अपना बनवाया हूँ तो कई बार बेहतर लेटर पैड बनवाने का ही काम किया कि लेटर पैड जाए, जिसके सामने जाए तो कम से कम पलट के एक आध बार अवश्य देखे कि बड़ा अच्छा लेटर पैड है। इसके बाद तमाम बातें जो गुंजन लोग ने बताई, अभी सब पांडे जी बताएंगे कि आपको कैसे इंटरव्यू को फेस करना है। विल पावर ठीक होना चाहिए, झिझक नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। पढ़ाई से ज़्यादा आदमी की ज़रूरत है आज के दौर में कि आपको इस तरह से ट्रेन किया जाए कि किसी के सामने खड़े होकर डिबेट कर सके, बात कर सके। शुरू में झिझक बहुत ज़्यादा होती है, पर अपने आप स्वाभाविक भी आता जाता रहता है। पहले के ज़माने में जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, डिग्री कॉलेज 70 से पहले पढ़ा हूँ, जब एनुअल फंक्शन होता था तो भाषण न देना पड़े इसके लिए भाग जाते थे। सभी व्यवस्थाएं करते थे, पर माइक के सामने नहीं जा सकते, और आगे माइक न मिले तो तकलीफ होती है। तो समय के साथ ही बदलता है। मैं बच्चों 1-2-4 मिनट बात करूंगा। हमारा जो सबसे पहला धर्म बनता है, हमारा जन्म कहाँ हुआ, हमारे घर का वातावरण क्या है, घर के रीति रिवाज रस्म परंपराएं क्या है, हमारा खान पान क्या है, हमारा पहनावा क्या है, हमारी वेशभूषा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे व्यंजन क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें उसके बारे में जानकारी रखना भी बहुत जरूरी है। यदि हमें भविष्य में आगे जाना है, हम यदि घर के वातावरण को देखते हुए घर का, पड़ोस का, अपने गांव का, अपने तहसील का, जिला का, संभाग का, हम अपने बिंद का, भाषा, संस्कृति, बोलचाल, व्यंजन, ये तमाम चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि हम जहां हैं
हम जिस घर में पैदा हुए हैं उस घर का माहौल क्या है, उस गांव का माहौल क्या है, हमारे तहसील का माहौल क्या, हमारे बिंद की पहचान क्या, हमारी क्या पहचान है। हमारी पहचान तो यही है ना, दुनिया में कहीं भी चले जाएं माई का नाम ले लेंगे तो लोग प्रणाम कर देते हैं। ये हमारे गर्व की बात है, हमारा सौभाग्य है कि माई के धाम में पैदा हुए हैं। कहीं भी जाओ दुनिया में माई का नाम ले लो कि मैया से आए तो आपको प्रणाम कर देंगे। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाबा लालदीन की नगरी है हमारा, ये मैहर है, आला का धाम है, तपोभूमि अलग। हम चले गए बिंद में कहाँ कहाँ देखते हैं। राम जी का जन्म यदि अयोध्या में हुआ है तो राम जी के तपोभूमि चित्रकूट 17 जिला विंध्य प्रदेश, विंध्य क्षेत्र, यह कर्म प्रधान देश से कहते। जिस तरह कर्म करे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ। अयोध्या में राजा दशरथ सिंह के पुत्र राम सिंह कहलाते थे। यदि चित्रकूट न आए होते तो शायद मर्यादा पुरुषोत्तम राम न बन पाते, पर चित्रकूट में आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन। ये हमारी पहचान है। कामतानाथ का धाम है, मंदाकिनी नदी है, रीवा है, सतना है, सीधी है, सडोल है, उमरिया, नूरपुर, कहीं कोयला भरा पड़ा है, सतना रीवा सीमेंट का उद्योग भरा पड़ा है। सिंगरौली हमारी 20,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। रीवा में सौर ऊर्जा का प्लांट है, एशिया का सबसे बड़ा। दिल्ली की मेट्रो चल रही है। हमारे यहाँ तमाम टूरिज्म प्लेस है, क्योटी है, चचाई है, बाणसागर है, हमारे व्हाइट टाइगर है, मुकुंदपुर में पन्ना रिजर्व टाइगर है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पन्ना में डायमंड है, खजुराहो है हमारे यहाँ, ओरछा है, सब कुछ भरा पड़ा है। ये हमें जानना पड़ेगा कि हम पैदा कहाँ हुए, हमारे गांव घर में संस्कृत संस्कार क्या है, उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। बिंद के बारे में जानना पड़ेगा। हम लोग एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किए थे। आओ जाने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, तमाम बच्चे गए थे, छोटे छोटे बच्चे भी गए थे। 2 स्टेडियम फुल पैक हो गया था और आप लोग चाह दिए तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम मैहर का दर्ज हो गया। जब ये बच्चे चाहे तभी तो दर्ज हुआ। हमें सब कुछ जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारा बिंद क्या है, बिंद हमारा गांव क्या है, हमारे माता पिता क्या है, हमारे गुरुजन कैसा हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं, किस तरह पढ़ाई होंगे, किस तरह लिखाई होंगे, हमारे माता पिता जी कैसे, कहीं घर कोई घर गिरवी किया होगा, कोई जमीन गिरवी किया होगा, कोई घर बेचा होगा, कोई जमीन बेचा होगा, कोई बैंक से लोन लिया होगा, तब हम पढ़ाई कर पाते हैं। और इसके बाद देखते हैं नौकरी के लिए भटकते रह जाते हैं। इंजीनियर को यहाँ 5,000 7,000 रुपया तनख्वाह मिलती है। हमको भी लगता होगा कि हम अपने बच्चों को बेहतर नहीं कुछ कर सके। कैरियर मिला है, हमारी आपको शुभकामनाएं है कि बेहतर करें, भाई साहब आपको आगे ले जाए, जो आपके मन में हो उस दिशा तक जाए। पर जो बात मैं बोला उसके बारे में भी समझना पड़ेगा, हमारे मध्य प्रदेश के बारे में जानना पड़ेगा। हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चीजें, मध्य प्रदेश में क्या महत्वपूर्ण है, हमारा देश किस तरह विश्व का गुरु बनता जा रहा है। विश्व गुरु आज हमारा हिंदुस्तान है। हमारे मोदी जी विश्व के एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके मामा के नाम पे फेमस हो गए, पूरे दुनिया में उनको मामा लोग बोलने लगे। पश्चिम बंगाल में जाते तो वहां भी उनको मामा बोलने लगे। ये तमाम बातें हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे यहाँ से जल्दी जाना है, 7 बजे वहां पहुंचना है मीटिंग में। तो जाके हम बिंद के जो हमारे स्पीकर साहब बने गिरीश गौतम जी, उनका हमें स्वागत करना है। उसी दिशा में मैं यहाँ से आप सबसे प्रणाम करते हुए जाने की इजाजत चाहूँगा। मेरा एक आग्रह निवेदन नमस्ते बच्चों से कि बच्चों बेहतर पढ़ो, अपने माता पिता का नाम, अपने कॉलेज का नाम, हमसे तो जितना जो बनता है हम तमाम कुर्बानियाँ भी दे देते हैं, कोई चिंता नहीं करते। क्या है राजनीति, क्या है, 4 बार लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, मैहर के लोगों की माई की कृपा है, अब कोई मन भी नहीं रहे। 4 बार बन गए बहुत है। और हमको कभी कभी लगता है, जो हम अपने घर का परिवेश देखे होते, पिताजी कथा भागवत वाचने वाले आदमी थे, हमको भी बोले कि तुम जाके संस्कृत पढ़ो कटनी में और भागवत वाचो। एक भागवत वाचा था, पर उस परिवेश में अपने को ढाल नहीं पाया। तो जो परिवेश में जाने को तकलीफ सहेगा, वो तकलीफ भोगना पड़ता है। आज हमको दिन भर भाषण दो तो पसलियों में दर्द होता है, न खाना मिलता, न खाने का जुगाड़ है, न खाने की व्यवस्था है। सवेरे से भूख लगी, रात को खाना नहीं खाता, सुबह से खाने नहीं मिला।
तो तमाम तकलीफ तब आदमी उठाता है जब घर के परिवेश से अलग जाता है, घर के वातावरण में अपने माहौल उस माहौल में ढाल नहीं पाता तो तकलीफ बहुत होती है। तो हमें इन सब बातों के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। बात रिपीट कर रहा हूँ, हमारे घर के परिवेश क्या है, हमारी भाषा क्या है, संस्कृति क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारे माता पिता, हमारा भाषा, व्यंजन, ये तमाम चीजों के बारे में हमें अपने गांव के बारे में, घर के बारे में, व्यंजन के बारे में जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।